लगातार 2 घंटे तक बैठक चली है आप लोगों की, क्या दिशा निर्देश दिए गए आज? बहन जी ने दिशा निर्देश जो दिए हैं उनका हम सब लोग पालन करेंगे और 2027 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का काम करेंगे। क्या दिशा निर्देश दिए गए ये तो निर्देश दिए गए हैं कि हमें बूथ लेवल पर और सेक्टर लेवल पर काम करना है। अभी SIR को लेकर के केंद्र सरकार जो स्टेट सरकार काम कर रही है उसमें जो 1500 बूथ पे 1500 वोट हुआ करते थे 1200 किए हैं, तो उसमें हमारे जो बूथ लेवल के एजेंट हैं और सेक्टर लेवल के जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनमें अब चेंजिंग करना है और अपने प्रत्येक कार्यकर्ता को हमें मजबूती के साथ तैयार करना है, जिससे कि हमें बहुजन समाज पार्टी की 5 बार बहन जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम। अच्छा, SIR का डेटा हम लोग देख रहे थे तो हमने देखा कि जो बहुजन ये बसपा है ये काफी ज्यादा सक्रिय है, अपने लोगों के पास जाकर SIR के फॉर्म भरवाए जा रहे हैं और काफी अच्छे नतीजे निकल कर आ रहे हैं कि जो मतलब गाँवों में जाकर, जो शहरों में जाकर जो बहुजन समाज के लोगों के लिए ये काफी अच्छा SIR को लेकर काम किया जा रहा है बसपा की तरफ से। बिल्कुल, बहुत अच्छी तरह से कार्य किया जा रहा है और ग्राउंड पर जीरो पे बिल्कुल काम हो रहा है बढ़िया तरह से, बहुत अच्छी तरह से वोटों को SIR को देखा गया है और अच्छे से कोई वोटों को कोई गड़बड़ नहीं। SIR को लेके बहुत ज्यादा बवाल हुआ था, लोगों ने बहुत कहा कि ये गलत है, ये नहीं हो, इसको काफी रोका गया था। चल रहा था ऐसा कुछ, लेकिन हमारे साथ ऐसा कोई कुछ ज्यादा नहीं हुआ है। कुल मिलाकर के हमने अच्छी तरह से देख रेख की है और हम कभी इसका विरोध नहीं किया, क्यों नहीं है विरोध करने की जब बात होती है, जब कुल मिलाकर के हम अच्छी से जानते हैं और दूसरा नंबर हम अनुशासन में काम करते हैं। पार्टी का फंडा यही है कि अनुशासन में काम करना है बहुत अच्छी तरह से, हमें सरकार बनानी है अनुशासन में रह करके और हम निश्चित ही 2027 में अपनी सरकार बनाकर रहेंगे। और माननीय बहन जी ने कहा था मैं पूरी ताकत लगा दूंगी सरकार बनाने के लिए, तो हमने भी बोल दिया है हम भी अपनी जान लगा देंगे। तो सरकार बनेगी? बिल्कुल बनेगी, तन मन धन से सरकार बनाएंगे। लोगों में क्या दिख रहा है? उत्साह दिख रहा है, जनादर बढ़ रहा है लोगों में, हमारी तरफ आ रहे हैं लोग, जनादर बढ़ रहा है, हर बिरादरी में जा रहे हैं, हर बिरादरी के लोग। क्यों लगता है कि क्यों जो मौजूदा सरकार के जो भी लोग हैं वो क्यों उठ के इधर आएंगे? क्योंकि उसमें उन्हें सम्मान नहीं मिल रहा। सम्मान नहीं मिल रहा? नहीं, हाँ, सम्मान उन्हें सबसे ज्यादा बहुजन समाज पार्टी में मिलता है, इसलिए बहुजन समाज पार्टी की तरफ रुख कर रहे हैं। इसलिए जो बहुत अच्छे मतलब पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने की बातें निश्चित तौर पे जो भूचाल आया, जो माननीय बहन जी ने आज क्रांतिकारी निर्णय लिया है और जैसे ही माननीय आकाश आनंद जी जनपद में जाएंगे, हर जनपद से एक ही आवाज आएगी, बहुजन समाज पार्टी। अच्छा, अगर बसपा की सरकार बनती तो मुख्यमंत्री कौन? माननीय बहन जी मुख्यमंत्री बनेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। और 1995 से लेकर 2012 तक जो माननीय बहन जी का कार्यकाल है, जो हमारे पुराने साथी सभी जानते हैं, आने वाली पीढ़ी को हमको ये बताना है कि जो बहन जी की सरकार जैसे ही बनेगी। आकाश आनंद को किस तरह से देखते हैं? युवा नेता है? निश्चित तौर पे नवयुवक, पूरे एनर्जी से भरपूर, और जो उनकी कार्यशैली है उससे सब हम लोग ओतप्रोत हैं। आने वाले समय में 27 में निश्चित तौर पे 2027 में सरकार बनने जा रही है। माननीय बहन जी के कामों को देखकर, जैसे 2007 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी, उसी को रिपीट करने के लिए 2027 में पूर्ण इतिहास दोहराएंगे। जी, इतिहास दोहराने की तैयारी है। 27 में किसकी बारी? जी मैम, किसकी बारी है 27 में? माननीय बहन कुमारी महातो जी और बहुजन समाज पार्टी की बारी है। हाँ। बहन जी ने दिशा निर्देश दिए हैं बूथ से लेकर सेक्टर तक, और 5वीं बार बहन जी को हम CM बनाने जा रहे हैं 2027 में, और अब की बार चीफ मिनिस्टर बनेगी 2027 में। अभी 2 घंटे मीटिंग चली और उन्होंने जो हमारे पार्टी के जितने भी पदाधिकारी हैं उनको बहुत अच्छी तरीके से समझाया। मिशन हमारा 2027 का बहन जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने का है और सर समाज को साथ लेकर सभी को, छोटे बड़े सब, क्योंकि गरीब जनता की सरकार है। और 29 प्रधानमंत्री का क्या कॉन्सेप्ट है? क्योंकि जब 27 में हम सरकार बना लेंगे, फिर आने वाली नेक्स्ट PM बहन जी होगी। नेक्स्ट PM प्रधानमंत्री होंगी। जैसे बहन जी 27 में CM होंगी तो 29 में PM भी होंगे। बेस्ट PM इज बहन जी, बेस्ट CM इज बहन जी। बेस्ट CM बेस्ट PM की बात हो रही है, अंग्रेजी में बातें हो रही है। जी, निश्चित रूप से माननीय बहन जी 2027 में हम लोग सरकार बनाएंगे मिलकर। इतना क्रेज आ गया पिछले कुछ अभी 6-7 महीनों से, उसके पहले जो चीजें थी वो इतना दबी हुई क्यों थी? खुलकर क्यों नहीं सामने आ रही थी? ये जो बैठकें अब हो रही है, मीडिया आ रही है, कार्यकर्ता आ रहे हैं, ये चीजें पिछले कई सालों से क्यों इतना धीमी पड़ी थी, क्यों रुकी हुई थी? क्या था इसके पीछे? देखिए, निश्चित रूप से माननीय बहन जी ने बहुत ही शांतिपूर्वक अपना काम किया और ये समाज को दिखाने का काम किया कि आने वाले समय में चाहे छोटे से छोटा पदाधिकारी क्यों ना हो, बूथ लेवल का पदाधिकारी क्यों ना हो, वो बूथ पर जा करके निश्चित रूप से वो
हर एक काम करेगा जो आने वाले 27 में बहन जी चुनाव जीत सके। कहीं ये वो शांति तो नहीं थी जो बाद में शोर मचाने वाली? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, आपका जो सोच रही हैं वही बात थी। बहन जी काम कर रही थी। और आप लोग देख सकते हैं बहुजन समाज पार्टी की जो हमारी नेता हैं, जो इस देश की बहुजनों को और देश की सबसे बड़ी लीडर है, जो किसी जाति धर्म मजहब पे बात नहीं करती हैं, ना काम करती हैं, और सर्व समाज के मान सम्मान और स्वाभिमान की हित की बात करती हैं। अभी मौजूदा सरकार जो भाजपा की है, लोग कह रहे हैं बड़ा तोड़ भोंज लगा रही है, बड़ा हिंदू मुस्लिम हो रहा है, समाज को तोड़ने का काम हो रहा है, जातिवादी बनती जा रही है, यही आरोप सपा पर भी लगते हैं। तो क्या ऐसा तब था जब बहन जी की सरकार थी, और जब बनेगी अभी अगर फ्यूचर में, तो क्या ऐसा होगा? जी जी, आपने देखा होगा कि बहुजन समाज पार्टी के 4 वर्ष की सरकार में कहीं भी किसी भी जाति धर्म मजहब के आधार पे कोई कार्य कोई नीतियां नहीं बनाई गई। सब समाज के हित और कल्याण के लिए को ध्यान में रख के बनाई गई। बहुजन समाज भेदभाव की राजनीति नहीं करती, कभी नहीं करती। नहीं करती। तो जो सवर्ण समाज, सर समाज को साथ लेकर चलती है बहन जी। और बहन जी ने साबित कर दिया था 2007 में, और आने वाला 27 भी ऐसे ही साबित करके दिखाओगे बहन जी, क्योंकि इससे बीजेपी सरकार से सब आदमी थक चुके हैं। गरीब जनता सताई जा रही, कहीं कहीं की लाइन में लगा रखे जब से बस ये सरकार आई है। इसीलिए लाइन को हटाने के लिए बहुजन समाज पार्टी 27 में दोबारा रिपोर्ट कर रही है, और नेक्स्ट में पीएम भी बहन जी आना। कह रहे हैं बीजेपी सरकार से सब जनता थक चुकी है। अभी आपने कहा था हिंदू मुस्लिम, जब माननीय बहन जी की 2007 में सरकार आई थी, सबसे बड़ा जो अयोध्या का निर्णय आया था यूपी में, लेकिन यूपी में 5 साल का बच्चा भी स्कूल गया था। मध्य प्रदेश बंद, छत्तीसगढ़ बंद, बिहार बंद, लेकिन जहां निर्णय आ रहा था वहां माननीय बहन जी की सरकार थी। तो किसी गुंडे मवाली की औकात नहीं थी कि यहाँ कोई दंगा फसाद करा दे। माननीय बहन जी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नीति पर सभी धर्मों का और सभी समाज के लोगों का मान और सम्मान सुरक्षित रखती है। बहन जी की जब सरकार होती है तो यहाँ कानून का राज होता है। बहन कुमारी मायावती जी और बहुजन समाज पार्टी पूरी तरीके से लोकतंत्र पर आधारित है, और बहन कुमारी मायावती जी मानवर कांसीराम साहब और बाबा साहब के विचारों पे चलती हैं। इसलिए जो पूरी तरीके से संविधान पे चलेगा तो उसमें कानून का राज तो रहेगा ही और शांति रहेगी। लगातार बैठकें चल रही हैं, जमावड़ा इकट्ठा हो रहा है, भीड़ आ रही है, कार्यकर्ता सक्रिय हो गए। क्या लगता है 27 में निश्चित सरकार बना के ही मानेंगे? बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा जो है कार्यकर्ता की जहन में है, और अनुशासन के नाम पर ही बहुजन समाज पार्टी को जाना जाता है। और परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने यदि कोई कथन बोला है, यदि कोई संकल्प लिया है, जिन्होंने खुद अपने 9 अक्टूबर को कहा था मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगी, तो हमारे कार्यकर्ता, हमारी बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता माननीय बहन जी के जो आदेश है उसका पालन करता है, और 100 नहीं 1,01% बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनने जाएगी। माघ मेले में जो अभी मुक्तेश्वरानंद जी के साथ हुआ, क्या आपको उसकी नॉलेज है? पता है आपको क्या हुआ उनके साथ? एकदम मालूम है। हाँ, उस पर मायावती जी ने ट्वीट भी किया था कि ये गलत है। भाई देखिए, किसी के धर्म के खिलाफ और किसी के जाति के आधार पे कोई टीका टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। और ऐसी खबरें आती हैं, ऐसा लोग बोलते हैं कि बीजेपी तोड़ बोझ की सरकार है, तोड़ती है, ये वो। बिल्कुल सत्यता है। वोट डालो, राज करो और धर्म के नाम पे लड़ाओ, यही उनका फंडा है, इसी पे वो राजनीति करती है। जबकि बीएसपी जो है सर्व समाज की हित के लिए काम करती है, यही बीएसपी की मेन फंडा है और बीएसपी का विचारधारा है। तो क्या सर्व समाज बीएसपी की तरफ आएगा? बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि वो झेल चुका है अब तक। वो इन लोगों के साथ जा करके भारतीय जनता पार्टी के लोग जो जुमला दिए 15 लाख रुपए का, तमाम जो जुमला दे करके अपने वोट लिया, और उसके बाद में एक काम नहीं किया। इनके एजेंडे से अगर हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान और मंदिर मस्जिद हटा दिया जाए तो कुछ बचने वाला है नहीं, क्योंकि विकास के नाम पे इन्होंने कुछ किया नहीं अब तक। हमें आपको बरकरार है, इनके शीर्ष नेता जब कहते हैं लोग कहते हैं जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे चाहे जो भी करें। राम को ला दिए, भगवान सबको लाया है, अगर उसको वो ला दिए तो भाई इसका मतलब भगवान से ऊंचे हैं वो। आजकल की जेनजी जनरेशन जो है वो कहती बाकी सरकार क्यों नहीं ला पाई? भारतीय जनता पार्टी वाले कहते हैं कि 2014 में भारत आजाद हुआ है, इसके पहले तो भारत गुलाम था। हाँ। तो इसके पहले हम लोग गुलाम थे, 14 में ये लोग आजाद किए हैं। हाँ। तो राम को ला सकते तो राम से तो बड़े हैं, कहा बिना अंतर्यामी और जो है कि बिन पग चले सुने बिन काना,
तो जो सब कुछ करने वाला व्यक्ति है वो जब उन्हीं को लाए हैं तो उनके लिए सत्ता क्या चीज है। कहते हैं जो परमपिता परमात्मा ईश्वर को जान गया, जो उसका दीदार उससे हो गया, तो उसके आगे दुनिया की सारी सत्ता फीकी है। नहीं तो यही सवाल तो जनता पूछ रही है ना कि बाकी सरकार में क्यों नहीं हुआ ऐसा, क्या नहीं हुआ, राम मंदिर क्यों नहीं बना, ये उन लोगों का एक मुद्दा है। ये सरकार ने नहीं बना जी। जो लोग कहते हैं कि राम को लाए हैं, मैं उन्हीं लोग से कहता हूँ कि वो 15 लाख क्यों नहीं लेकर आए। मैं उन्हीं लोग से कहता हूँ दाऊद इब्राहिम क्यों नहीं लाए। मैं उन्हीं लोग से कहता हूँ कि वो राम को लेकर आए हैं, नीरव मोदी को क्यों नहीं लाए, विजय माल्या को क्यों नहीं लाए। क्या वो जिंदा नहीं है? अगर वो जीवित है और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी या मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी हमारे बातों को सुन रहे हैं तो राम को कोई नहीं ला सकता है। राम को अगर कोई ला सकता है तो वो है प्राकृतिक। और ये लोग जुमलेबाजी वाला जो कहानी बना के रखे हैं, ये जुमलेबाजी अब नहीं चलेगी क्योंकि अब पब्लिक जागरूक हो चुकी है। 2027 में भाजपा को हटाकर बहन कुमारी मायावती जी को बहुमत से मुख्यमंत्री बनाकर हम लोग दम लेंगे। बीजेपी की सरकार में अक्सर सुने होंगे आपने सुना होगा कि हिंदू राष्ट्र बनाने की बातें होती हैं। सनातन कह रहे थे खत्म होता जा रहा था, भाजपा की राज में वापस आया और सनातन को जो है समेट के रखने वाली भारतीय जनता पार्टी है। तो क्या सनातन समाज आ जाएगा बसपा की तरफ? सनातन समाज का तात्पर्य आप किस समाज से कर रहे हैं? आज ब्राह्मण कितना नाराज चल रहा भाजपा से। अच्छा, अभी भाई साहब बोले थे जो राम को लाए, तो जो यूजीसी को लाए तो विरोध किस बात का हो रहा है ये बताइए आप। यूजीसी को लाने के बाद विरोध कौन कर रहा है, तो फिर उसका भी समर्थन करिए। तो यूजीसी ने अगर मान लीजिए कि भाजपा लेकर आ, जब यूजीसी आई तो जितनी यूथ थी, जितने भी कैंपस में पढ़ने वाले बच्चे थे, वो सड़कों पर उतर आए बैनर पोस्टर लेकर कि रोल बैक यूजीसी, और थम गया, वो रुक गया। तो जो अदर कास्ट के बच्चे थे फिर वो भी तो इसको लेकर विरोध प्रदर्शन। आप मानती है कि भाजपा की हर जितनी भी नीति लाती है उसका भी विरोध हो सकता है। तो अगर भाजपा की हर नीति अगर हर इंसान बोलते हैं कि राम को भी ले आए, ये कर दिया वो कर दिया, देखिए आप भगवान का उन्होंने अपने आप का अवतार भी बता दिया। हमारी पार्टी ऐसा नहीं करती है। हमारी पार्टी सर्वजन समाज की बात करती है और सब समाज को लेके चलती है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी में ब्राह्मण समाज की बैठक हुई, नोटिस मिल गया, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के साथ जो कुछ माघ मेले में हुआ, ब्राह्मण समाज नाराज है। याद आ गया, अभी पता है अब उनसे प्रमाण मांगा जा रहा है। इतने साल से जो लोग अपनी डिग्री नहीं दिखा पाए, और सुनिए उनसे प्रमाण मांगा जा रहा है, जिनको धर्मगुरु वो है उनसे प्रमाण मांग लिया जा रहा है, लेकिन लोग अपनी डिग्री नहीं दिखा रहे। तो कहीं ना कहीं ब्राह्मण समाज नाराज है, तो उठकर किधर जाएगा? सपा की तरफ जाएगा या बसपा की तरफ? देखिए बसपा या वो भारतीय जनता पार्टी? देखिए बसपा से अच्छा कोई विकल्प नहीं इस टाइम। मैं मुस्लिम हूँ, सुनिए मैं मुस्लिम हूँ। क्या कह रहे हैं? यादवों से जूता खाएगा क्या ब्राह्मण समाज? ब्राह्मण समाज इतना बुद्धिजीवी वर्ग है, वो ब्राह्मणों से जूता खाएगा? सपा में जाके वो इतना सब कुछ होने के बाद कहीं ऐसा तो नहीं कि रहेगा वो बीजेपी के ही साथ? नहीं, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। यूजीसी जो बीजेपी लाई है, यूजीसी लाने के बाद जो ब्राह्मण समाज है वो पूरी तरह से भाजपा से कट चुका है। उत्तर प्रदेश में नया विकल्प देख रहा है। जिस तरह और नया विकल्प कौन दिख रहा है? नया विकल्प बहुजन समाज पार्टी के सिवा कोई दूसरा नहीं है। राष्ट्रीय पार्टियों में तो बहन जी विकास करती हैं। बहन जी ने यूनिवर्सिटियों की गिनती कर लो, कॉलेजों की गिनती कर लो, भर्तियों की, लड़कियों की पुलिस की भर्ती कर लो, कौन सी की भर्ती की बात करते हो? बताओ, इनमें बीजेपी सक्सेसफुल होते? बहन जी के जो जितनी बहन जी ने विकास किया है, विकास बंद हो रहे हैं, स्कूल बंद हो रहे हैं, दारू के ठेके। बीजेपी ने सिर्फ शिक्षा को खत्म करने का काम करा है और बसपा ने शिक्षा को बढ़ाने का काम करा है। क्या कह रहे हैं? हाँ, ये भी एक बड़ा मुद्दा है। 50 लड़की गायब हो रही है डेली, कहाँ जा रही है, क्या कर रही है सरकार? इस पे कोई ध्यान है पूर्ण तरीके से? और बहन जी के राज में गोदी मीडिया की बात कर रहे हैं आप, कुछ क्या कह रहे हैं? गोदी मीडिया ये सब आप इसे चलाओगे तो नहीं खबर है? क्यों नहीं चलाएंगे? अरे नहीं, आप अनभक्त हो जाते हो उस टाइम पे, क्योंकि बसपा की खबर जो है ना बहुत छुपाई जाती है। क्योंकि ऐसा नहीं है, मैंने लगातार बसपा की सारी रैलियां कवर की, एक एक खबर की। नहीं, आपकी बात सही है, कुछ है, लेकिन क्या करते हैं बीजेपी के दबाव में आके कोई रिपोर्ट नहीं चलाता। बस बीजेपी सब पे न्यूज पे वो करती है। क्यों नहीं बीजेपी दिखाने देती है बसपा की खबरें? क्यों नहीं दिखाने? मैं वही तो कह रहा हूँ, जो धर्म की बस राजनीति। अरे विकास की बात करिए, विकास की बात करती है बसपा। बसपा का काम है विकास करना, सुरक्षा देनी। ये बताओ महिला थाने किसने बनाया? सबसे पहले ये बताओ आप। उत्तर प्रदेश जो सबसे ज्यादा महिलाओं की सुरक्षा थी वो थी बसपा की सरकार में। तो इसीलिए तो बहन जी को आना है ना। अब चिल्ला रहे हैं सब लोग कि 2027 में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी शपथ ग्रहण कर लेंगे, ये गारंटी है। गारंटी। और लोग कह रहे हैं 27 में मुख्यमंत्री बनेंगे, 29 में प्रधानमंत्री बनेंगे।
जी बिल्कुल बनेगी। बनेंगी? बिल्कुल। बहन जी ने मुझे बुंदेलखंड में मुस्लिम भाईचारा में कोऑर्डिनेटर दिया है, चित्रकूट मंडल की जिम्मेदारी दी है। अच्छा। लेकिन जो बहन जी ने खुला ऑफर मुस्लिम समाज को दिया है वो आज तक किसी पार्टी ने नहीं दिया। माननीय बहन जी कहती है कि जितने भी आप मुस्लिम समाज से आते हैं और बसपा के साथ हैं। बसपा के साथ हैं। हाँ। और जो आपका एरिया है जहाँ से आप बिलोंग करते हैं वहाँ पर बसपा का क्या क्रेज है? एक टाइम 2007 में 19 सीटें हैं बुंदेलखंड में, जिसमें 19 की 19 बहुजन समाज पार्टी ने जीती थी। 2007 की बात कर रहे हैं हम। अभी प्रेजेंट टाइम में, मौजूदा टाइम में क्या उसका? देखिए प्रेजेंट टाइम में मैं सिंगल चेयरमैन हूँ बुंदेलखंड से बहुजन समाज पार्टी का। लेकिन जो हम लोगों ने पूर्व में गलती की, जो मुस्लिम समाज है 10 साल से बराबर गलती कर रहा है, जो अखिलेश यादव के बलगलाए में हम लोग 99% वोट हमने 2012 से 2022 तक समाजवादी पार्टी को दिया। तो समाजवादी पार्टी ने भाजपा को सत्ता से बाहर नहीं कर पाई। जो बहुजन समाज पार्टी का 21% वोट है, हम लोगों का 22% वोट है, मिलकर के हम लोग 43% वोट में बहुजन समाज पार्टी की 2027 में सरकार बनाएंगे। 5वीं बार बहन कुमारी मुख्यमंत्री बहन जी बनेंगी। तो अगर कोई हरा सकता है तो बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से हटा सकती है, और कोई सरकार में दम नहीं है कि जो आप अगर देख रहे हैं कॉम्पिटिटर भारतीय जनता पार्टी का, तो सिर्फ बहुजन समाज, अखिलेश यादव नहीं है। अखिलेश यादव समाप्तवादी पार्टी बन चुकी है। समाप्तवादी पार्टी? जी समाप्तवादी, क्योंकि आज देख रही हैं 5 सांसद है, 5 सांसद उनके घर के हैं। एक घर वाली पार्टी हो गई है। मतलब ये किसी को राजनीति करती है। बहन जी की सरकार में 7 यादव सांसद थे। आज बताइए कितने यादव सांसद हैं बाहर के? मुस्लिम बहुल क्षेत्र से यादव लड़ाते हैं। जहाँ पे मुस्लिम बहुल क्षेत्र होता है तो वहाँ पे यादव, मुस्लिम तो यादव के साथ यूपी में जातिवाद का इलेक्शन हो गया है और कुछ नहीं है। अगर सब समाज, आप बताइए कैसे खत्म होगा? ये ऐसा होगा, बहन जी को लाइए, आपने देखा 12 तक सरकार चलाई, कोई जातिवाद नहीं हुआ था। आप क्राइम उठा के देख लीजिए, सब जीरो है। ठीक है, मतलब आप बहुत परेशान लग रहे हैं जातिवादी सरकार। अरे तो है ही, जातिवाद क्यों है? एक दूसरे को हमको सब जाति में बांट रहे हैं, क्या कर रहे हैं? भाजपा भी भाई आज आप भाजपा की सरकार बनेगी तो खत्म होगा, ये क्या लगता है? बिल्कुल खत्म होगा। हाँ, आप बहुजन समाज नहीं आगे बढ़ेगा? नहीं, बहुजन समाज आगे बढ़ेगा, वो सब समाज को लेकर चलता है। बीएसपी ऐसा नहीं है कि एक समाज को लेकर चलती है, वो सब समाज को लेकर चलती है। आप देख लीजिए मंत्रिमंडल सब समाज को दिए थे, जो मंत्री विधायक बने थे सब समाज के बने थे, ऐसे नहीं थे एक समाज के बने। बहन जी की सरकार में किसी के साथ जातिवाद नहीं होता। तो मैं सभी से कहना चाहेंगे इनके चैनल को ज्यादा से सब्सक्राइब भी करें और आगे बढ़ाएं, क्योंकि ऐसे जो हमारे न्यूज को, हमें बसपा की न्यूज को दिखाते हैं, विकास की दिखाते हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करिए, आगे बढ़ाइए। तो अगर ये इस वीडियो को दिखाती हैं तो इसको ज्यादा से ज्यादा वायरल करें। देखिए बहुजन समाज पार्टी पहले से ही मुरादाबाद मंडल में बहुत स्ट्रांग रही है। अभी लोकसभा के भी जो चुनाव हुए थे और उससे पहले विधानसभा के भी चुनाव हुए, तो हमने बेहतर रिजल्ट निकाल के वहाँ से दिया है। और वहाँ मुस्लिम समाज की बात करूँ तो मुस्लिम समाज बड़ी उम्मीद के साथ हम बसपा वालों की तरफ देख रहा है, और इस बार मुस्लिम समाज पूरा मन बनाए बैठा है हमारे साथ आने के लिए। पूरा मन बनाए बैठा है? पूरा मन बनाए बैठा है, क्योंकि अभी पीछे आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने पूरे मुस्लिम समाज के लिए जो काम किए हैं उनकी पूरी सूची जारी की थी। और जब वो सूची जारी हुई, जब वो लोगों ने जाके भी वहाँ जाके उनको बताया तो उससे बड़े प्रभावित हुए। और प्रभावित होने के साथ साथ इस बार उन्होंने पूरा मन बना लिया, क्योंकि पिछले कई चुनावों से मुस्लिम समाज वोट दे दे कर थक चुका है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को हराने में कामयाब नहीं हो रहा है। और उन्हें भी ये पता है कि बहुजन समाज पार्टी में अगर हम जाते हैं तो हम भारतीय जनता पार्टी को हराने में बिल्कुल कामयाब होंगे। तो क्या नतीजे रहेंगे 27 में? हम बहुमत में सरकार बना रहे हैं। बहुमत में सरकार बना। अभी से एकदम कॉन्फिडेंट हैं आप? बिल्कुल, अभी से नहीं, पिछले 1 साल से, जब से बहन जी ने हमसे वादा किया है। 9 अक्टूबर की रैली में भी बहन जी ने हमसे वादा किया है कि आप मेहनत कीजिए, आपसे ज्यादा मेहनत मैं करूंगी। और बहुजन समाज अक्टूबर की रैली में आए होंगे तो आपने देखा होगा कितना जमावड़ा इकट्ठा हुआ था। क्या इतना अंदाजा था आपको कि इतनी संख्या में लोग आ जाएंगे? नहीं, इतनी संख्या में लोग आएंगे इसका अंदाजा तो नहीं था, लेकिन उससे भी अच्छी बात ये हुई कि जितनी हम लोगों ने तैयारी की थी उससे कहीं ज्यादा लोग यहाँ आए। और उससे भी अच्छी बात ये रही कि जैसे 2007 की सरकार से पहले लोग अपने घर से राशन लेकर आया करते थे, हमने उस जो रैली थी उसमें भी ये देखने को मिला कि लोग अपने घर से अपना कच्चा पक्का राशन लेके आए। मैंने भी देखा था, क्योंकि मैंने उसको कवर किया था। लोग अपने घर से रोटी, अचार, ना जाने क्या क्या लेके आए। तो वो बहन जी के प्रति उनकी आस्था थी, उनका प्यार था, और एक उनके प्रति उम्मीद भी थी कि इस बार 2027 में आदरणीय बहन कुमारी मायावती सरकार बनाएंगी, और पहले की तरह जो न्याय संगत राज बहन जी के सरकार में चला है उसी तरीके से सरकार चलाएंगे। लोग कह रहे हैं 27 में मुख्यमंत्री बनाएंगे, 29 में प्रधानमंत्री। बिल्कुल बिल्कुल, इंशाल्लाह ऐसे ही होगा। प्रधानमंत्री के लिए कैसी फिट है एकदम मायावती? अरे बेहतरीन, एकदम मजबूत है बहन जी। बसपा की सरकार आएगी तो क्या कुछ बढ़िया होगा?
बहुत अच्छा होगा, क्या रोजगार मिलेगा। बताइए क्या कुछ 2007 में क्या कुछ बढ़िया नहीं हुआ ये बताइए आप। तो जब 2007 में सब कुछ इतना अच्छा था, आप लोग कह रहे तो क्यों सरकार गिर गई? नहीं, ये पार्टी दूसरी पार्टियों की साजिश थी। नहीं, दूसरी पार्टियों की साजिश थी। कुछ पार्टियों ने कुछ सीटों पे समझौता करके अपनी जमानत जब्त कराई और हमारे खिलाफ जो प्रत्याशी मौजूद था उसको जिताने का काम करा।